अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे एक क्लास 6 मैथ्स में जो ईटा टेस्ट के लिए तैयारी है, उसमें आज टॉपिक है सेट लिखने के तरीके। तो हाउ मेनी मेथड्स ऑफ सेट आर यूज्ड, कितने तरीके यहाँ लिखने के इस्तेमाल होते हैं। तो वैसी छठी क्लास में यहाँ हम यूज़ करते हैं 2 मेथड्स। एक है टेबलर मेथड और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। ये हमारे पास फर्स्ट है टेबलर मेथड और दूसरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव। वैसे आगे क्लासेस में एक तीसरा मेथड भी है सेट बिल्डर नोटेशन का, लेकिन यहाँ 6 क्लास में सिर्फ 2 मेथड हम यूज़ करते हैं। तो अब इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि टेबलर मेथड क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, इसको हम आज वाज़ेह करेंगे विद एग्जांपल। फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड जो ईटा में MCQ जो मुतवक्के है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेबलर मेथड को कि टेबलर मेथड है क्या चीज़। जिस तरह हमारे पास यहाँ सेट ए लिखा हुआ है, ये करली ब्रैकेट है 1 2 3 और ये क्या है बी, दूसरा एक सेट है ABCD। तो इसमें क्या है इन टेबलर फॉर्म, यानी इसी मेथड में टेबलर मेथड में हम क्या करते हैं, इन टेबलर फॉर्म ऑफ ए सेट, इसी मेथड में एक सेट को वी सिंपली हम सिर्फ क्या करते हैं, लिस्ट ईच एलिमेंट्स, हम जितनी भी उसी सेट की जितने भी एलिमेंट्स है उसका एक लिस्ट बनाते हैं। फिर उसी लिस्ट के बाद जिस तरह हमने लिस्ट बना लिया 1 2 3 या दूसरा सेट है ABCD, फिर इसी लिस्ट बनाने के बाद जो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट का क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट का मतलब ये है कि जो हमने लिस्ट यहाँ मेंशन किया है, लिखा है, उसको हम क्या है, उसको हमने सेपरेटेड बाय कॉमा, उसी लिस्ट को जिस तरह 1 2 3 इसको हमने सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। एंड इसके बाद क्या है, देन पुट करली ब्रैकेट, यानी कॉमा के बाद हम करली ब्रैकेट को यहाँ लगाएंगे। करली ब्रैकेट के बाद क्या है, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जिस तरह हमारे पास क्या है, ए कैपिटल लेटर है, बी भी कैपिटल लेटर है। एंड दूसरा क्या है, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। जिस तरह हमारे पास यहाँ तो डिजिट्स है, नंबर है, और जो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ाबेट है उसको हम शो करेंगे, किसी भी एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं उसको हम शो करेंगे विद क्या है, शो करेंगे स्मॉल लेटर के साथ। तो ये क्या है, ये सेट की प्रॉपर्टी है। क्या है, सेट की प्रॉपर्टी है कि सेट के जो एलिमेंट्स है उसको हम सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ, फिर इसको हम क्लोज करेंगे करली ब्रैकेट के साथ। जो ब्रैकेट होता है, जो सेट होता है, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर के साथ, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम शो करेंगे, अगर अल्फ़ाबेट है वो अल्फ़ाबेट शो होंगे स्मॉल लेटर के साथ। इसी तरह इसके अलावा और भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है कि इसमें कोई भी एलिमेंट ट्वाइस या थ्राइस नहीं आएगा। तो इसी तरह ये क्या है, ये सेट की प्रॉपर्टीज़ है। तो अब ये तो हो गया टेबलर मेथड। टेबलर मेथड के बाद दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड है। जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है डिस्क्रिप्टिव है, ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब करना है, किसी भी सेट को डिस्क्राइब करना है, बयान करना है, किस सूरत में, यानी एक सेंटेंस की सूरत में। जिस तरह हमारे पास है इन इसी सेट को, जिस तरह ये सेट है ये 1 2 3, अब इसी एलिमेंट्स को हम शो करेंगे एक सेंटेंस की सूरत में। किस तरह होगा कि ये एक ऐसा सेट है, यानी सेट ऑफ क्या है, कौन सा, जिस तरह सेट का डेफिनेशन था कि वो वेल डिफाइंड होगा और डिस्टिंक्ट भी होंगे। ये क्या है, 1 2 3 है। अब ये क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 3, ये क्या है, 1 2 3 फर्स्ट 3 है, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स है। कौन सी सेट के मेंबर्स है, ये नेचुरल नंबर के है, कितने हैं, 3 है, इसलिए इसको हमने एक सेंटेंस की सूरत में शो किया कि सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। या जिस तरह हमारे पास है ABCD, अब ABCD क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये अल्फ़ाबेट है, कितने है, 1 2 3 4 है। अब कौन सी 4 है, लास्ट वाले है या सेंटर वाले है या फर्स्ट वाले है, तो क्लियर सी बात है हमारे पास फर्स्ट वाले है। तो इसको हम यहाँ शो करेंगे एक सेंटेंस की सूरत में कि जो सेट B है, यानी BS इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 अल्फ़ाबेट्स। ये क्या है,
इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो ये क्या है, छठी क्लास में 2 मेथड्स है एक सेट को शो करने के लिए। फर्स्ट है टेबलर मेथड और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो क्या है, एंड दिस मेथड स्टेट एंड वर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी इसी सेट की जो एलिमेंट्स है उसको हम शो करेंगे किस चीज़ की किस स्टाइल में, इन वर्ड्स की सूरत में। एलिमेंट्स को हमने शो करना है वर्ड्स की सूरत में। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। आगे क्लास में आपको आएगा सेट बिल्डर नोटेशन, और यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसी टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास जो ईटा MCQs जो वो मुतवक्की है वो कौन कौन सी होंगी। वो क्या है कि यूजुअली सेट्स आर डिनोटेड बाय द लेटर, कौन से कैपिटल लेटर से हम किसी भी सेट को क्या करते हैं, शो करते हैं ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कैपिटल लेटर से। जिस तरह हमने इसको शो किया है कैपिटल लेटर से, अगर हम इसको शो करेंगे ये इसी तरह स्मॉल लेटर ए के साथ या बी के साथ, फिर वो क्या होगा, वो गलत होगा। इसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास मुतवक्की है कि द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर यूज्ड एज मेंबर्स ऑफ सेट, जो इसके मेंबर्स है ये ABCD, इसको हम शो करेंगे स्मॉल लेटर के साथ। क्या है, जिस तरह हमारे पास है ABC, अगर हमने इसको शो किया कैपिटल लेटर के साथ, जिस तरह A, B, C और D, फिर क्या होगा, ये गलत होगा। इसी एलिमेंट्स को हम शो करेंगे स्मॉल लेटर के साथ। इसके अलावा क्या है, एनसेट्स नोटेशन, जो सेट को हम एनसेट नोटेशन एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड एंड ब्रेसेस, यानी इसी एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं ब्रेसेस, जो ब्रैकेट की सूरत में। इसी तरह क्या है, यहाँ पर क्या है कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ सेट आर यूज्ड, सो देयर आर 2 मेथड्स। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 2 मेथड्स है। तो ये क्या है, मुतबक के MCQs है ईटा टेस्ट के हवाले से। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का इसी के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप लोगों का इसी के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।